राजा राज प्रथम, जिसे राजा राजमोहन के नाम से भी जाना जाता है, एक चोल सम्राट था जिसने 985 सी 1014 सी तक शासन किया। उसने दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय पाने और हिंद महासागर में चोल प्रभाव बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उनके साम्राज्य में पड़िया देश, चेर देश और उत्तरी श्रीलंका के विशाल क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने लक्षद्वीप और थिरुमुरा, मधुरा एटोल और हिंद महासागर मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीपों का हिस्सा भी शामिल कर लिया। पश्चिमी गंगा और पश्चिमी चालुक्यों के विद्रोह अभियानों ने चोल अधिकार को तुंगभद्रा नदी तक बढ़ा दिया। पूर्वी तट पर उन्होंने वेंगी पर कब्जा करने के लिए तेलुगु चोल राजा जड़ भीम के साथ युद्ध किया। राजा राम प्रथम ने चोल राजधानी तंजावुर में राजेश्वरम में मंदिर भी बनवाया। यह मंदिर मध्यकालीन दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में निर्मित सभी मंदिरों में सबसे अग्रणी माना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अप्पर सम्मदर और सुंदर के ग्रंथों का एकत्रित किया गया और थिरुमाई नामक एक संकल्प में संपादित किया गया है, जिससे उन्हें थिरुमुराई कांडा चोलर का नाम मिला, जिसका अर्थ है वह जिसे थिरुमुराई मिला। उन्होंने 1000 ईस्वी में पूर्वी संरक्षण और मूल्यांकन की एक परियोजना शुरू की, जिसके कारण तमिल देश को वेन्नालाडास नामक अलग अलग इकाइयों में पुनर्गठित किया गया। 1014 ईस्वी में राजा राज की मृत्यु हो गई और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। पारंपरिक जीवन। राजा राज चोले राजा पारंतक द्वितीय और रानी वनवाहन महादेवी के पुत्र थे। तिरुवल्लागडु तमप्रेटला शिलालेख के अनुसार उनका जन्म का नाम अरुमोलाई वर्मा था, जिसका शाब्दिक अर्थ धन्य जीव था। उनका जन्म लगभग 947 ईसा पूर्व में आईपासी महीने में सत्यप नक्षत्र के दिन हुआ था। उनका एक बड़ा भाई था आदित्य द्वितीय और एक बड़ी बहन कुंडवाई थी। राजा के स्वग्रहण के उनके परदादा परतक प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर प्रतिद्वंदी दाव की आबादी को समाप्त कर दिया। परतक प्रथम के बाद उसका बड़ा पुत्र गंधारतीय गद्दी पर बैठा। गणरतीय की मृत्यु के समय उनका पुत्र मधुरकांता नाबालिगा था, इसलिए सिंहासन परतक प्रथम के छोटे पुत्र अरिजिया को दे दिया गया। अरिजिया की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसके बेटे परतक द्वितीय ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया, जिसे सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। यह निर्णय लिया गया कि सुंदरा की राजगद्दी मधुरकांता को सौंपी जाएगी। यह निर्णय संभवतः सुंदरता का था। हालांकि राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम के तिरुवल्लागाडु शिलालेख के दावा है कि यह राजा द्वारा बनाया गया था। अदिता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शिलालेखों में उसका हत्या की जाने का संकेत मिलता है। इसके तुरंत बाद सुंदर की मृत्यु हो गई, जिससे मधुरकांता के लिए उत्तम चोल की उपाधि के तहत राजा बनाने का रास्ता साफ हो गया। उत्तम की मृत्यु के बाद राजा अंत जुलाई 985 में सिंहासन पर बैठे। इस बिंदु तक अरुमोशी वर्मन के नाम से जाने जाने वाले उन्होंने सही नाम राजा अपनाया, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं के बीच राजा। अन्य विजय। राजा राज को एक राज्य विरासत में मिला, जिसकी सीमाएं तंजावुर तिरुचिरापल्ली क्षेत्र के आसपास केंद्रित पारंपरिक चोला क्षेत्र तक सीमित थी। उनके राज्यारोहण के समय चोल साम्राज्य अपेक्षाकृत छोटा था और पिछले वर्षों में राष्ट्रकूट आक्रमण से भी अभी उभर रहा था। राजा ने इसे एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य में बदल दिया, जिसके पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी। उनके शासनकाल के दौरान वेंगी का उत्तरी साम्राज्य चोल संरक्षण बन गया और पूर्वी तट पर चोल प्रभाव पर उत्तर में कलिंग तक फैल गया। तंजावुर शिलालेखों में कई रेजिमेंटों का उल्लेख है। इन रेजिमेंटों को हाथी सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना में विभाजित किया गया था और इनमें प्रत्येक रेजिमेंट की अपनी स्वतंत्रता थी और वेद दान देना या मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र थे। कल्लूर सलाई के खिलाफ। राजा के शुरुआती शिलालेख सी में कल्लालू सलाई में एक बड़ी चीज को दर्शाते हैं। 988 में उन्हें कल्लालू सलाई कलम अरुता कहा है। सलाई मूल रूप से अय्यर प्रमुख के थे, जो मदुरै के पांड्या राजा के जागीरदार थे। इस युद्ध में चेर या पांड्या योद्धाओं की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। तिरुवल्लागाडु शिलालेख में उल्लेखनीय है कि राजा के जनरल ने विजयम पर कब्जा कर लिया था। यह विजय कल्लारू सिलाई अभियान का एक हिस्सा हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता चोला नौसेना का प्रयास था, नौसेना और सेना का संयुक्त प्रयास था।
राजा के शिलालेख के 990 के दशक के कन्याकुमारी जिले में और 1000 के दशक की शुरुआत में त्रिवेंद्रम जिले में दिखाई देने लगे। केरला की चोल अधिकतम 11वीं शताब्दी के पारंपरिक वर्षों में मानी जा सकती है। राजा के अनुसार शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने पंड्या राजधानी पदुरो को नष्ट कर दिया था। कोलंबा देशमा और कुंडलागालुर के गमड़ी राजाओं पर विजय प्राप्त की। मेलानाडु में इसमें कुछ जीते शायद राजकुमार राजेंद्र चोल ने अपने पिता के लिए जीती थी। पंड्यों को हराने के बाद राजा ने पंड्या कुलसानी की उपाधि धारण की और पंड्या देश को राजा राम मंडलम या राजा राज पंडिनाकड़ू के नाम से जानने लगा। तिसुका कस्ता में राजा के अभियान का वर्णन करते हुए राजेंद्र प्रथम के तिरुवालागाडू अनुदान में कहा गया कि उन्होंने कुछ सही अमरभुजांग को तब जब्त कर लिया था। इस राजकुमार की पहचान अनुसूची है। कोंगू देश राजकल कोंगू नाडु क्षेत्र के इतिहास से पता चलता है कि इस जनरल के बाद भी अपनी निष्ठा राजा के प्रति स्थानांतरित कर दी गई और चोल राजा का कर्णाभिषेक समारोह किया। दक्षिण में अपने शासनकाल को मजबूत करने के बाद राजा ने मुम्मुदी चोल की उपाधि धारणा की, जिसका अर्थ 3 प्राचीन तमिल देशों चोला पंड्या और चेर पर उनके नियंत्रण का संदेश था। अनुराधापुर के सियाली साम्राज्य ने 982 ईस्वी के आसपास राजा महेंद्र पंचम के विनाशकारी आर्थिक संगठन के कारण बड़े पैमाने पर सैन्य विद्रोह में प्रवेश किया। अनुराधापुर राजधानी की सेना ज़्यादातर तमिल भाड़े के सैनिकों से बनी थी जो कोरामंडल तर्ज से लाए गए थे। 882 ईस्वी में उपरोक्त भाड़े में सैनिकों का सैन्य विद्रोह हुआ और बाद में गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया, जिसमें कमजोर सियाल राजा को राजधानी से रोहाना रियासत की ओर भागना पड़ा, जिससे राजधानी अनुराधापुर में 11 साल तक गृह युद्ध चला और पूरी तरह अराजकता फैल गई। केंद्रीय प्रशासन के विनाश के कारण तमिल भाड़े को सैनिकों को भुगतान में गिरावट आई, जिसने उन्हें चोल के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। साम्राज्य ने अनुराधापुर को 993 चोल आक्रमण के विरुद्ध निडर छोड़ दिया। 98 में राजा राज ने अनुराधापुर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, जिसका नाम चोल अभिलेखों में जिला मंडलम रखा गया था। चोल सेना ने अनुराधापुर को लूट लिया और श्रीलंका ने उत्तरी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। चोलों ने कोलो तत्वा की सैन्य चौकी पर एक प्रांतीय राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम राजा राज की उपाधि का जनमलखम रखा गया। चोल की अधिकारी ताली शहर में राजेश्वर नामक एक शिव मंदिर बनवाया, जिसका नाम बदलकर राजा राजपुर कर दिया गया। राजा के अभियान की तुलना महान नायक राम के लंका पर आक्रमण से करते हुए तिरुमालागाडू प्लेट्स में कहा गया है। राम ने बंदरों की सहायता से समुद्र के पार एक पक्की सड़क का निर्माण किया और फिर बड़ी कठिनाइयों के साथ तेज धार वाले तीरों के माध्यम से लंका के राजा को हराया। लेकिन राम उस राजा ने श्रेष्ठ था जिसकी शक्तिशाली सेना ने जहाजों द्वारा समुद्र पर किया और जलाकर खाक हो गई। लंका के राजा तिरुवल्लाकोडु कोपर प्लेट्स। 2017 में राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर चोल विजय पूरी की। चोलों ने 1070 तक श्रीलंका पर नियंत्रण रखा, जब विजयप्रभु प्रथम ने उन्हें हराया और निष्क्रिय कर दिया। आलोकसीय संग्रह 998 ई में राजा ने गंगापदी, नौलापदी और तलियापदी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। राजा चोल ने नौलपदी के जीतने तक उस पर कब्जा करते समय नौबलों को गंगा के समेत थे खत्म कर दिया। विजित पात्र मूल रूप से राष्ट्रकूट के समेत थे। 973 ई में राष्ट्रकूटों को पश्चिमी चालुक्यों ने हरा दिया, जिससे चोलों के साथ सिंध संघर्ष हुआ। धारवाड़ा से इब्राहा बेड़क सत्यस्थ के शिलालेखक में उन्हें पश्चिमी चालुक्यों के जागीरदार के रूप में वर्णित किया गया है और चोल हमले को स्वीकार किया गया है। उसी शिलालेख में उन्होंने राजेंद्र पर 955 लाख की सेना के साथ अपने और डोनुवर में उत्पात मचाने का आरोप लगाया, जिससे धर्मशास्त्रों में बताई गई युद्ध की नैतिकता धुंधली हो गई। जेम्स हेडर जेमिन और वोल्फगांग शेक्लू जैसे इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि इस टकराव ने चोल और चालुक्य साम्राज्यों के शासकों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर दुश्मनी की डिग्री को प्रदर्शित किया, जो बदनामी की चालुक्य और कांची के पल्लवों के बीच दुश्मनी के बीच एक समांतर रेखा खींचती है। 1004 ई तक गंगावाड़ी पर्वत पर राजा ने कब्जा कर लिया था। गंगावाड़ी पर्वत के पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले
चंगाला वंश और कोडागु पर शासन करने वाले कोंगल वंश को जागीरदार में बदल दिया गया। चोल जनरल पचवन मारा गया, जिन्होंने पोतासोंग की लड़ाई में चंगलावानों को हराया और इस मामले में खुद को प्रतिष्ठित किया। उन्हें अक्रालाकुड, येलुसुवीरा, 7000 क्षेत्र और क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि से पुरस्कृत किया गया। मान्या की वीरता के लिए कोंगला वासियों को मालवी की संपत्ति और क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि से पुरस्कृत किया गया। वेंगी साम्राज्य पर पूर्वी चालुक्य वंश के जट 14 भीम का शासन था। जट 14 भीम को राजा ने हराया था और शक्तिवर्मन को चोल राजवंश के वत्सराय के रूप में वेंगी के सिंहासन पर बिठाया गया था। चोल सेना की वापसी के बाद भीम ने 1001 ई में कांची पर कब्जा कर लिया। राजा ने शक्तिवर्मन प्रथम को वेंगी के सिंहासन पर पुनः स्थापित करने से पहले भीम नामक आंध्रा राजा ने निष्क्रमण कर दिया और मार डाला। राजा ने अपनी बेटी कुंडवाई की शादी अपने अगले वायसराय वेंगी विमलादित्य से कर दी, जिससे चोल राजवंश और पूर्वी चालुक्य साम्राज्य का मिलन हुआ और जिससे यह भी सुनिश्चित हुआ कि भविष्य में राजा के वंशज पूर्वी चालुक्य साम्राज्य पर शासन करेंगे। असल संघर्ष चोलों और होयसलों के बीच मुठभेड़ हुई, जो पश्चिमी चालुक्यों के जागीरदार थे। नरसिंहपुर के गोपालकृष्ण मंदिर के 1006 वर्ष के एक शिलालेख से पता चलता है कि राजा के सेनापति अप्रेम ने मंत्री नागाता और होयसला के अन्य सेनापतियों की हत्या कर दी थी। चट्टापट्टाना में एक समान शिलालेख में भी राजाना द्वारा होयसलों को पराजित करने का वर्णन किया गया है। वेंगी की विजय के बाद कलिंग राज्य पर आक्रमण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी जिसने उस समय पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व भारत पर शासन करने के लिए चोल साम्राज्य की उत्तरी पहुंच को चिह्नित किया था। कुंडमलाई नाडु की विजय राजा धारा कुंदामलाई नाडु की विजय के कई संदर्भ है। कर्नाटक में पाए गए कुछ शिलालेख में कुंदामलाई नाडु में के स्थान पर कुंदागु मलाई नाडु शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र की पहचान आमतौर पर कुंगू से की गई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने दूतों की खातिर एक ही दिन में 18 पहाड़ी दरों को पार करने के बाद मेलानाडु पर विजय प्राप्त की। कुतोतुंगा चोला उल्ला में राजा ने धारा 18 सिर काटने और उदगाई में अलग लगाने का उल्लेख है। कलिथापुरानी से उड़ियर मल्लाराम में चदियर नालाविजा की स्थापना, उदय पर कब्जा और वहां से कई हाथियों की लूट का उल्लेख है। तिरुमाला शिलालेखा में मलेनाडु में प्राप्त लूट से राजा द्वारा एक मूर्ति उपहार में देने का उल्लेख है। एक नौसैनिक अभियान के कारण मालवा द्वीप समूह मलबार तट और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुई, जो दक्षिण पूर्व एशिया और अरब पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार में चोल नियंत्रण के लिए आवश्यक थे। ये परगाम क्षेत्र बंदरगाह थे। अरब व्यापारियों और जहाज़ों को दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए बुलाया गया, जो यूरोप को उच्च लाभ पर बेचने जाने वाले मूल्यवान मसालों का स्रोत थे। राजा की अंतिम विजयों में से एक मलवा द्वीप के द्वीपों के नौसैनिक विजय थी। नौसैनिक अभियान हिंद महासागर में चोल नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन था। चोलों ने नागपट्टिनम को मुख्य बंदरगाह बनाकर बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित किया। चोल नौसेना ने श्रीलंका पर आक्रमण में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। राजा की सफलता ने उनके बेटे राजेंद्र चोल को श्री विजय पर चोल का आक्रमण का नेतृत्व करने, दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक छापे मारने और कदरामा पर कुछ समय के लिए कब्जा करने की अनुमति दी। व्यक्तिगत जीवन राजा ने कई महिलाओं से विवाह किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। वनाथी उर्फ थिरुपुवान मदेवियारा, दस्तिकी विताकी उर्फ लोकमा देवी, पचवाना मदेविया, चोल महादेवी, तेलकोन्या महादेवी, लता महादेवी, पृथ्वी महादेवी, मीना महादेवी, वीरानारी और विलमा महादेवी। उनकी कम से कम 3 बेटियां थीं। उनके 2 बेटे थे। बड़े के नाम राजेंद्र और थिरुपुरा मदेविया और छोटे बेटे का नाम हरियाणा राजा रामन है। लोकमा देवी से उनकी पहली बेटी कुंडवाई थी। कुंडवाई ने चालुक्य राजकुमार विमलादित्य से विवाह किया। उनकी 2 अन्य बेटी थी, जिनका नाम मैथोवेडिकल है और मंगमा देवी या अरुमावुजी चंद्रमलिनी थी। राजा राम की मृत्यु 1014 ईस्वी में तमिल महीने मक्का में हुई और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम बने। राजा राम प्रथम के शासनकाल से पहले चोला क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर वत्सना गुप्ता राजाओं और राजकुमारों का शासन था, जो चोल शासकों से 7.5 ढीले गठबंधन में थे। राजा ने 1000 ईस्वी में भूमि संरक्षण और मूल्यांकन की एक परियोजना शुरू की, जिसके कारण साम्राज्य को वल्लनाडस नामक इकाइयों में पुनर्गठित किया गया।
राजा राजा के प्रथम के शासनकाल से लेकर 1133 ई में विक्रम चोल के शासनकाल तक वसंत गुप्त, स्वामी और स्थानीय राजकुमारों को यह तो बदल दिया गया, 80 अधिकारियों में बदल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजा को साम्राज्य के विभिन्न हिस्से पर अधिक करीबी नियंत्रण प्राप्त हो गया। राजा राजा ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया और लेखा परीक्षा और नियंत्रण की एक प्रणाली स्थापित की, जिसके द्वारा ग्राम सभा और अन्य सार्वजनिक निकायों को उनकी स्वायत्तता बनाए रखते हुए जवाबदेह ठहराया गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पहला चोल मिशन चीन भेजा। उनकी बड़ी बहन कुंडवाई ने मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन में उनकी सहायता की। राजा के शासन के अंतिम वर्ष के दौरान राजेंद्र चोल प्रथम को शासक बनाया गया था। वह उत्तरी और उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर का सर्वोच्च कमांडर था। राजा चोल के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हुआ, जिससे चोल अभिलेखों में पहले की तुलना में कार्यकालों और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। राजा राजा के शीर्ष अधिकारियों में से एक विद्वान मुद्दवेलाना का उल्लेख उनके कई शिलालेखों में मिलता है। शिलालेखों में पाए गए अधिकारियों का अन्य नाम है बाणा राजकुमार नरसिम्हा, एक जनरल सेनापति कृष्ण रमन, सम्मत प्रमुख वल्लभ रमन, वनिया रमन, देवा राजस्व अधिकारी इरिता पलवार रमन और कुरवाना अलेक्जेंडर, जिन्होंने देशव्यापी भूमि संरक्षण का आयोजन किया था। धार्मिक नीति। राजा राजा हिंदू धर्म के सर्व संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने विष्णु को कई मंदिर में समर्पित किए। 11वीं शताब्दी ईस्वी में चूड़ामणि बिहार एक बौद्ध मठ नागापट्टिनम में राजा राजा राम के प्रथम संरक्षण में श्री विजय के शैलेंद्र राजा श्री मारा विजयतुर्कामण द्वारा बनाया गया था। राजा श्री मार के पिता के नाम पर इसका नाम चूड़ामणि या चूड़ामणि विहार रखा गया। छोटे लेडेन अनुदान के अनुसार कुलोत्तुंगा प्रथम के समय में इस बिहार को राजा राजा पेरुमल्ली कहा जाता था। राजा राजा ने अन्नमयी मंगलम ग्राम से प्राप्त राजस्व के आय को इस बिहार के रखरखाव के लिए समर्पित कर दिया। राजा राज ने खुद को शिवपद शेखर कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अपना मुकुट शिव के चरणों में रखता है। राजा ने अपने दरबार में थेवरामास के सक्षम अंश सुनने के बाद भजनों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया। उन्होंने नब्बी अदर नब्बी से मदद मांगी। ऐसा माना जाता है कि दैत्य हस्तेश ने नब्बी को चिदंबरम के थिलाई नटराज मंदिर के दूसरे परिसर के अंदर एक कक्षा में सफ़ेद चींटियों द्वारा खाए गए कैडमियम को पत्तों के रूप में लिपियों की उपस्थिति मिली। मंदिर में ब्राह्मणों ने मिशन का विरोध किया, लेकिन राजाओं ने चिदंबरम की सड़कों के माध्यम से संत कवियों की छवियों का प्रतिष्ठान करने से सस्ते पर किया। इस प्रकार राजा राजा के तिरुमुराई कांडा चोलान के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है तिरुमुराई को बचाने वाला। अपने काम नदियार बार नबी पुराणा उर्फ तिरुमुराई कांड पुराण में नबी अपने संरक्षण की पहचान रत्नमा अभय शेखराना के रूप में करते हैं, जो कि राजा राजा के हैं, जो अभय वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। अब तक शिव मंदिरों में केवल भगवान के स्वरूपों की छवियाँ होती थी, लेकिन राजा राजा के आगमन के बाद नए नए संतों की छवियाँ भी मंदिर के अंदर रखी गई है। नबी ने 3 सात कवियों संबंध अपर और सुंदरता की भजनों को पहली 7 पुस्तकों के रूप में, मणिका वासक के रूप में तिरुकोवाय और तिरुकावक्कम को 8वीं पुस्तक के रूप में, 9 अंत्य शतकों में 28 भजनों की 9वीं पुस्तक के रूप में तिरुमला के तिरुमंदिर की व्यवस्थित किया। 10वीं पुस्तक के रूप में 12 अन्य कवियों के 40 भजन, तिरुवनंत तिरुवथी 63 नयना संतों के परिसर की पवित्र अतिथि और 11वीं पुस्तक के रूप में अपने स्वयं के भजन जोड़े। पहले 7 पुस्तकों के बाद तेवराम कहा गया और संपूर्ण शिव चिंता जैसे 12वीं पुस्तक के रूप में जोड़ा गया था। सेकीजियर के पेरियम पुराण को पूरी तरह से पवित्र पुस्तक तिरुमुराई के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार शिव साहित्य, जिसमें लगभग 600 वर्ष के धार्मिक, दार्शनिक और साहित्य विकास का समावेश था। राजा राजा का कोई समकालीन चित्र या मूर्ति जीवित नहीं है। तंजावुर मंदिर के राजा राजा को चित्रित करने वाली कांस्य आकृति नकली और से निर्मित है। ईश्वर मंदिर 1010 ई में राजा राजा ने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर और राजधानी ने धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों दोनों का केंद्र के रूप में कार्य किया। इसे पोरिया कोविला राजा राजेश्वर मंदिर और राजा राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और चोल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर 2010 में 1000 साल पुराना हो गया। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जिसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। अन्य 2 गंगाई इक्वाड़ा चोलारुमा फोर एस्वतेश्वर मंदिर है।
भीमनाय 216 फीट ऊंचा है और दुनिया में सबसे ऊंचा है। मंदिर का कुंभम एक ही चट्टान से बना है, उसका वजन लगभग 80 टन है। प्रवेश द्वार पर नदी एक बड़ी मूर्ति है जो लगभग 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है, एक ही चट्टान से बनाई गई है। संपूर्ण मंदिर का संरचना ग्रेनाइट से बनी है, जिसका निकटतम स्रोत मंदिर के पश्चिम में लगभग 60 किमी दूर है। यह मंदिर तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटक आकर्षण में से एक है। राजा के शासनकाल से पहले चोल सिक्कों का अग्र भाग पर बाघ का प्रतीक और पांड्यों तथा चोल राजवंश के मछली और धनुष के प्रतीक होते थे और पृष्ठ भाग पर राजा का नाम होता था। लेकिन राजा के शासनकाल के दौरान एक नए प्रकार के सिक्के सामने आए। नए सिक्कों के अग्र भाग पर खड़े राजा की आकृति पर और पृष्ठ भाग पर बैठी हुई देवी की आकृति का अंतिक थी। सिक्के दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में फैला हुए थे और श्रीलंका के राजाओं द्वारा भी उनकी नकल दी गई थी। राजा की अपनी सैन्य उपलब्धियों को दर्ज करने की इच्छा के कारण उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को पत्थरों में दर्ज किया। कर्नाटक के मुलाबागल तहसील तमिल में एक शिलालेख के 19वें वर्ष की शुरुआत में ही उनकी उपलब्धियों का दर्शाता है। ऐसी विकृति की एक अंश जो महान उपलब्धियों का दर्ज करने वाला एक शिलालेख है इस प्रकार है। जय समृद्धि 21 वर्ष में यशावी को राजा राजकेशी वर्मा उर्फ यजासी राजा रामदेव, जिन्होंने भाग्य की देवी और पृथ्वी का महान देवी दोनों हेतु हुए, जो उनकी विशेष संपत्ति बन गई थी, उन्हें सुख दिया। कड़ालूर में कलम को नष्ट करने और उनकी मां ने अपने सेना द्वारा विजय प्राप्त करने की कृपा हुई, जो वकाई नाडु, गंगापाड़ी, नुलम्बापाड़ी, तलिराईपाड़ी, कुदलमलाई नाडु, कोलंबा, कलिकामा और हीरामंडलम जैसे महान युद्ध में विजयी रही, जो 8 दिशाओं में विख्यात है, जिसने जबकि उसकी सुंदरता बढ़ रही थी और जबकि वह देदीप्यमाना थी कि वह हमेशा पूजा के योग्य था, उसने शौर्य को उनके वैभव से वंचित कर दिया और चोला अरुमलोनी के 21वें में जिसके पास पोन्नी नदी के है, जिसका जल लहरों में भर गया। राजा ने तंजावुर मंदिर को दिए गए सभी अनुदानों और अपनी उपलब्धियों को दर्ज किया। उन्होंने अपने पूर्वोत्तरियों को अभिलेखों को भी संरक्षित किया। तिरुमलावाड़ी में पाए गए उनके शासनकाल के एक शिलालेख में राजा का एक आदेश दर्ज है। उस स्थान पर वेदानाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और दीवारों को गिराने से पहले उन पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर बनाई जानी चाहिए। और जिले के गर्भ धनेश्वर मंदिर का एक अन्य शिलालेख जो राजा के 7वें वर्ष का है, उसके पूर्ववर्तियों के शिलालेख जो राजा के 7वें वर्ष का है 15वें वर्ष का उल्लेख न करता है, जिसमें उत्तम चोलादेव को सोमयन माडवीना के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। संस्कृति में पोत्तिनिया सेल्वाना का कल्कीय कृष्णमूर्ति के 1955 को उपन्यास पोत्तिनिया सेल्वाना पर आधारित 2022 की फिल्म पोत्तिनिया सेल्वाना सुंदरन चोलन के शासनकाल के दौरान उत्तराधिकारी समस्या और बड़े राजकुमार अदिता करिबलाना की मृत्यु से संबंधित है। छोटे राजकुमार अरुणलामोलिन वर्मन, जिन्हें पोत्तिनिया सेल्वाना के नाम से भी जाना जाता है, भूमिका तमिल सिनेमा अभिनेता जयम रवि ने निभाई है। सिक्वल पोन्नियिन सेल्वाना 2023 में रिलीज हुई थी। राजा चोलाना 1973 की तमिल फिल्म जिसमें शिवाजी गणेश ने अभिनय किया था। कल्की द्वारा लिखित पोत्तिनिया सेल्वाना राजा के पारंपरिक जीवन, अदिता के करिकलाना की मृत्यु के आसपास के रहस्य, उसके बाद उत्तम के चोल सिंहासन पर बैठने के इर्द गिर्द घूमती है। वेम्बो विक्रम की नदी पुरातु नायमी उत्तम चोल के सिंहासन पर चढ़ने और राजा को नौसैनिक अभियान के इर्द गिर्द घूमती है। कथन रामानंदन द्वारा राजा चोलन सुजाता द्वारा रचित कडालूरा और वसंत कुमार कथाई जो राजा को कडालूरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने वाली स्थितियों से निपटती है। कृष्णद्वीप की राजकेसरी और चेहरा कोटाई कडालूरा आक्रमण और उसके बाद के प्रभाव से संबंधित है। भारत का एक खोज 1988 का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके एपिसोड 22 और 23 में राजा चोलों को दर्शाया गया है। यह भूमिका दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने निभाई थी। कबीरी मेनाथना अनुसाना वेंकटेश्वर का 2007 का उपन्यास उत्तीय तमिल लेखक बाला कुमारन की एक पुस्तक है, जो राजा के बाद के वर्षों और राजेंद्र चोल प्रथम के संग्रहणों से संबंधित है।